उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है। जहाँ संखम्मि पयम निहियम दुह ओवि विरायै एवं बहुस्सु ए भिक्खु धम्मो कित्तितः सुयम। बहुश्रुत होना साधु का एक वैशिष्ट्य होता है। ज्ञान की आराधना भी एक प्रकार की साधना होती है। जो ज्ञानी बने हैं उन्होंने कितना श्रम किया होगा, अध्ययन में कितना समय लगाया होगा, और जब ज्ञान कंठस्थ अगर किया है, हजार से भी ज़्यादा हजारों पद्य परिमाण ज्ञान कंठस्थ किया है, तो कितना उन्होंने अपने आप को संयमित किया होगा, श्रुत की आराधना में संयोजित किया होगा। और ज्ञान कंठस्थ किया है, उसकी रक्षा के लिए चितारने के रूप में कितना समय श्रम लगाया होगा। इसके अलावा और भी पठन पाठन वाचन लेखन चर्चा वार्ता कितना कुछ किया होगा, तब जाकर वे कहीं बहुश्रुत की स्थिति को प्राप्त हुए होंगे। हालांकि उत्कृष्ट बहुश्रुत तो पूर्वों का ज्ञान रखने वाला होता है। एक चिंतन मत है, पूर्वों का ज्ञान हो तो उत्कृष्ट बहुश्रुत। अब 14 पूर्वों का ज्ञान रखने वाला एक परिभाषा में उत्कृष्ट बहुश्रुत, वह तो आशा आज के युग में वर्तमान में मैं नहीं रखता हूँ कि हम में से कोई भी पूर्वधर 14 पूर्वों का ज्ञाता चारित्रात्मा हो। यह अभी आशा नहीं की जा रही है। अभी तो आगमों का अच्छा ज्ञान है और एक समझाने का तरीका अच्छा है, थोड़ा और भी इर्द गिर्द का ज्ञान है, तो वह भी अपने आप में एक बहुश्रुत कहला सकता है। और जो बहुश्रुत एक पढ़ाने वाला, हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी नमस्कार महामंत्र के 5 पदों में चौथा पद नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार। तो श्रुत का संबंध उपाध्याय के साथ भी है कि उनका तो मानो मुख्य काम यही है, पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन। हालांकि वर्तमान में हमारे धर्म संघ में ऑफिशियल रूप में उपाध्याय के पद पर कोई भी साधु और कोई भी साध्वी नियुक्त नहीं है। और मैं भूल न करूं तो आचार्य भिक्षु से लेकर आज अब तक किसी भी साधु को या साध्वी जी को उपाध्याय पद पर नियुक्ति संभवतः हुई ही नहीं है। और वो परंपरा मानो आज अब तक चली आ रही है। उपाध्याय का पद किसी भी साधु को अलग से अथवा साध्वी को प्रदत्त नहीं हुआ। उपाध्याय हैं तो आचार्य ही वर्तमान में, वे तीसरे पद में तो हैं ही, तीसरे पद में है तो 5वां पद भी उनमें समाविष्ट है और चौथा पद भी उन्हीं में समाविष्ट है। यों माने आचार्य 3 पदों के अधिकारी आचार्य पद पर भी हैं
हमारे धर्म संघ में वे ही मान लो उपाध्याय हैं, साधु तो हैं ही तभी आचार्य हैं। तो वे साधु भी हैं, उपाध्याय भी हैं और आचार्य भी हैं। तो कोई यह पूछे कि तेरा पंथ में उपाध्याय कितने हैं, तेरा पंथ में उपाध्याय कितने हैं, तो भाई हमारे यहाँ औपचारिक रूप में किसी भी साधु या साध्वी को उपाध्याय पद नहीं दिया जाता रहा है। हैं तो हमारे तो आचार्य ही उपाध्याय पद पर हैं। दोनों आचार्य उपाध्याय दोनों का दायित्व उन्हीं पर है, ऐसा माना जा सकता है। तो आचार्य भी यों देखें तो वाचना देना, अनुयोग कृदाचार्य है, उपाध्यायस्तु पाठक है। अनुयोग व्याख्या करने वाले आचार्य। तो वर्तमान में हम देखें तो आचार्य केवल ये पढ़ना पढ़ाना इतना ही उनका काम नहीं है, उनका और भी दायरा व्यापक होता है। परंतु यह श्रुत है, ज्ञान है, इसका भी अपना महत्व है। अष्टगणी संपदाओं में श्रुत संपदा, गणी संपदाओं में एक श्रुत संपदा, गणी के पास, आचार्य के पास श्रुत अच्छा होता है तो वह भी एक उनकी संपदा है। आचार की संपदा तो पहली है, आयार सुय शरीरे वयन वायन मई पौगमयी एस संपया खलु अठमिया संगह परिना आश्रय दो कि आचार्य में आचार संपदा हो, आचार निपुणता हो। महाव्रत समितियां, गुप्तियां, 36 गुणों के धारक आचार्य। तो आचार संपदा तो प्रथम संपदा है। उसके साथ श्रुत संपदा, ज्ञान की संपदा हो। ठीक है, ज्ञान सब में एक समान न भी हो, परंतु अगर है तो वह भी एक संपदा है कि आचार्य के पास शास्त्रीय ज्ञान और भी थोड़ा ज्ञान हो तो श्रुत भी एक उनकी संपदा होती है। तो वे स्वाध्याय का भी जितना समय निकल सके, कुछ बंचाने का, पढ़ाने का, और नहीं तो व्याख्यान देने का क्रम भी रहे तो थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय व्याख्यान के माध्यम से भी हो सकता है कि व्याख्यान देना है, थोड़ा बहुत देखना होगा तो थोड़ा स्वाध्याय उस निमित्त से भी हो तो हो सकता है। थोड़ा आगम का प्रयोग मुख से करेंगे, वह स्वाध्याय थोड़ा सा आचार्य के हो जाए। और इसके अलावा बुद्धि, प्रतिभा, वो महत्वपूर्ण चीज है कि सुयशील बुद्धि, ये श्रुत, शील और बुद्धि। आचार्य भी टाइम मिल सके थोड़ा स्वाध्याय का रखें, किसी रूप से स्वाध्याय होता रहे। थोड़ा आगम का, आजकल हमारे यहाँ धर्म संघ में जो आगम का कार्य है वो भी करेंगे तो भी थोड़ा स्वाध्याय, अच्छा स्वाध्याय हो सके, भी थोड़ा गहराई में देखेंगे करेंगे तो थोड़ा स्वाध्याय उस रूप में हो जाए। किसी को थोड़ा बंचाए पढ़ाए, कोई ग्रंथ भी बंचाएंगे, झीणी चर्चा भी बंचा दो, प्रश्नोत्तर तत्वबोध बंचाओ, और कोई अच्छे जैन सिद्धांत दीपिका बंचाओ, आगम बंचाओ, तो आचार्य बंचाएंगे, थोड़ी देर भी बंचाएंगे तो शिष्यों को भी लाभ मिले, स्वयं के भी थोड़ा स्वाध्याय कुछ हो सके। तो बाकी तो समय की जैसी व्यवस्था, अनुकूलता बैठे उसके अनुसार श्रुत का पारायण होता रहे, चिंतन मंथन होता रहे और बुद्धि हो,
चिंतन की क्षमता, बुद्धि, इसका क्या अर्थ होना चाहिए। और अपने पूर्व आचार्यों के सानिध्य में रहने का मौका मिले तो उनसे कुछ धारणाएं, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, फिर अपनी बुद्धि का भी उपयोग करें। कोई निर्णय लेना हो। हमारे धर्म संघ में पहले संवत्सरी के दिन पानी जांचने की व्यवस्था नहीं थी। ए याचक, संवत्सरी के दिन पंचमी के लिए भी पानी नहीं जांचना, यह परंपरा चल रही थी, परंपरा चलती थी। परम पूज्य कालूगणी के समय यह बात उठी कि भी पानी तो जांच, पंचमी के लिए पानी पीना तो नहीं है, और कार्यों के लिए पानी जांचना चाहिए। कालूगणी के सामने यह बात आई तो कालूगणी ने कहा, भाई पूर्वाचार्यों ने बंद किया है पानी जांचना, तो मैं कैसे अब खोलूं, कैसे मैं रही हूँ। तो ऐसे कालूगणी ने स्वीकार नहीं किया कि संवत्सरी के दिन पानी जांचना, स्वीकार नहीं किया। कालूगणी का महाप्रयाण हो गया। आचार्य श्री तुलसी आचार्य बन गए। फिर आचार्य श्री तुलसी के सामने भी बात आई और मगनलाल जी स्वामी जो बाद में मंत्री मुनि भी बने थे, उन्होंने भी निवेदन किया आचार्य श्री तुलसी से कि पानी खोलो, आप संवत्सरी को पानी जांचना खोलो। निवेदन किया मतलब पानी खोल देना चाहिए। वो थोड़े युवा अवस्था के आचार्य श्री तुलसी ने कहा, मगनलाल जी स्वामी आपको याद होगा कालूगणी ने स्वीकार नहीं किया इस बात को, कालूगणी ने अस्वीकार किया था कि पंचमी पानी जांचना नहीं खोलना, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब मैं कैसे स्वीकार करूं पंचमी का यानी पानी जांचने संवत्सरी के दिन, मैं कैसे स्वीकार करूं। मगन मुनि बोले, आचार्य श्री आपकी बात तो ठीक है, जब आपके गुरु ने अस्वीकार किया अब आप कैसे स्वीकार करें। पर एक बात है कि कालूगणी ने यानी अस्वीकार किया था, बाद में मेरी कालूगणी से बात हुई थी, तब कालूगणी ने फरमाया था कि नहीं बात ठीक ही है, संवत्सरी को पानी जांचने का हमें खोल देना चाहिए, ऐसा कालूगणी ने फरमाया था। अब कालूगणी तो रहे नहीं, उनके उत्तराधिकारी अब आप आचार्य हैं, अब आप उस पर ध्यान दो। तो बाद में आचार्य श्री तुलसी ने स्वीकार किया कि संवत्सरी के दिन अन्य कार्य जैसे पंचमी जैसे कार्य के लिए पानी जांचना अब जांचा जा सकता है। तो आचार्य श्री तुलसी ने यह शुरू किया था। तो आचार्य शुरू करे तो भी आचार्य थोड़ी परंपरा के कुछ आगम के और का ज्ञान हो, फिर सोचे देखे भी ठीक है कि नहीं है। और बहुश्रुतों की भी राय मौके पर उनकी भी राय ले ले भी यह शुरू करे कि नहीं करे। तो अपना बहुश्रुत हो उनसे भी विचार विमर्श भी किया जा सकता है। हमारे धर्म संघ में पहले ये मान्यता चलती थी कि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु जितना आयुष्य है उतना ही होगा, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, यह धारणा हमारे धर्म संघ में चल रही थी। आचार्य श्री तुलसी के समय मुनि श्री भीमराज जी स्वामी अच्छे ज्ञानी संत, उन्होंने यह मुद्दा प्रस्तुत किया कि अकाल मृत्यु भी हो सकती है। आगम के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि अकाल मृत्यु होती है, हो सकती है। ठाणंग आगम का 7वां स्थान देखो, 7 स्थानों से आयुष्य का भेद होता है, यह बात ठाणंग के पाठ में आई है। और भी कुछ प्रमाण दिए होंगे। तो फिर कई ज्ञानी संत बैठे, कई ज्ञानी संत जैसे हेमराज जी स्वामी वे आत्मा वाले, ऐसे और भी कोई घासीराम जी स्वामी, ऐसे कोई मुनि रंगलाल जी, इधर भीमराज जी स्वामी, ऐसे कई संतों का मालिक चिंतन और हुआ।
उधर मगनलाल जी स्वामी वो तो प्राय मौन, मगनलाल जी स्वामी तो प्राय मौन, वो तो एकदम श्रोता तटस्थ से। वैसे इधर गुरुदेव तुलसी, मगन मुनि। तो गुरुदेव तुलसी तो तटस्थ कि दोनों ओर की बातें सुनो। मगन मुनि भी थोड़े उन्हीं के साथ, वो भी ऐसी ज़्यादा किसी की तरफ नहीं बोलना, सुनते रहो। चिंतन व चर्चा चली कि आयुष्य का भेद, अकाल मृत्यु हो सकती है या नहीं। चालू परंपरा थी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अब नया बोल आ गया, अकाल मृत्यु भी हो सकती है, यह प्रस्तावित चिंतन आ गया। तो फिर चर्चा वार्ता संभवतः चली और एक तरफ ये भीमराज जी स्वामी, इधर ये हेमराज जी स्वामी आत्मा वाले, एक घाशीराम जी स्वामी, एक मुनि रंगलाल जी, जो इस बात के पक्ष में थे कि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। हमारी जो परंपरागत मान्यता है वो ठीक है, यानी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, इस मत के थे। भीमराज जी स्वामी उस मत के थे कि अकाल मृत्यु हो सकती है। अब वो बहस कर दें, चर्चा कर दें, वो चली आपस में। तो आखिर फैसला तो आचार्य श्री तुलसी को देना था। तो आचार्य श्री ने मगन मुनि से थोड़ा पूछा कि कैसे क्या निर्णय, थोड़ी सलाह मांगी होगी। तो मगन मुनि ने अकाल मृत्यु हो सकती है इस बात को थोड़ा समर्थन दिया। गुरुदेव तुलसी ने फिर निर्णय दे दिया कि अकाल मृत्यु होना संभव है, यह मान्यता हम स्वीकार करते हैं, हमारी संघीय मान्यता बन गई, अकाल मृत्यु हो सकती है। तो बहुश्रुत साधु हों तो उनसे राय मशविरा चर्चा, उनके मत को भी मौके पर जान लिया जाए, फिर निर्णय तो जो करना हो आचार्य कर दें। पर बहुश्रुतों की भी राय, कल्प, मर्यादा, शास्त्रीय बातें हैं, यथा अवसर बहुश्रुतों की राय ले लेनी चाहिए। और वर्तमान में तो हम साध्वी जी को भी बहुश्रुत में रखते हैं। तो पहले तो ज़्यादा संतों का ही रहता बहुश्रुत राय वो लेने में, वर्तमान में हमारे तो साध्वी जी भी बहुश्रुत की संज्ञा में परिषद के मेंबर हैं। तो मौके पर उनकी भी राय भी क्या होना चाहिए। तो यों आचार्य के पास भी श्रुत हो और बहुश्रुत भी पास में हो, तो ये उनसे भी सलाह करके अपना निर्णय दे सकते हैं। हर बात में सलाह लें न लें कोई ज़रूरी नहीं है। तो आचार्य खुद भी बहुश्रुत, साधु बहुश्रुत हों, साध्वियाँ हों, आचार्य तो खुद भी बहुश्रुत हों, बहुत अच्छी बात है। तो कभी छोटी उम्र के भी मान लो आचार्य गुरुदेव तुलसी तो बहुत छोटे थे, हो सकता है इतने सारे आगमों का ज्ञान तो वैसे होगा ही, प्रतिभा भी होगी, फिर भी उम्र छोटी थी, कई परंपरा की बातें पूरी ख्याल में कोई रहे न रहे, पूरी इतना स्वाध्याय की स्थिति हुई न हुई। तो बहुश्रुत संत हैं, उनकी भी राय ली जा सकती है और राय लेने के बाद जो निर्णय देना हो वो दिया जा सकता है। तो मगन मुनि भी जो 5 आचार्यों के आचार्य काल में रहे हुए थे, 5 आचार्य मगवागणी के समय दीक्षित हुए, मगवागणी, मानकगणी, दालगणी, कालूगणी और आचार्य श्री तुलसी, 5 आचार्यों के आचार्य काल में वो रहे हुए थे। और संघीय रीति नीति परंपरा यूँ आशा करें वो उनके ध्यान में, तो वो तो मंत्री थे, मंत्री। आचार्य श्री तुलसी भी उनसे सलाह भी मानो लेते, तो वो मंत्री थे। किंतु उनकी एक ये विशेषता कि वे संघीय प्रशासन के कार्य में, संघीय अंतरंग प्रशासन का कार्य, उसमें वे मोटा मोटी हस्तक्षेप नहीं करते, वे आचार्य जाने। वो उसमें कोई बात आचार्य को भले कोई सुझाव दे दें कि आपको यह करना चाहिए कि यह नहीं करना चाहिए, बाकी वो संघीय व्यवस्था का कार्य है, उसमें उनका हस्तक्षेप संभवतः नहीं रहता। मेरा सुना हुआ यह है कि मगन मुनि थे,
उनका कार्य क्षेत्र में ये संघीय अंतरंग व्यवस्था में वो नहीं जाते। तो दीक्षा का प्रसंग होता तो दीक्षा किसको देना कि नहीं देना ऐसा कार्य होता तो उसमें मगन मुनि का चलता। तो भी दीक्षा देनी, इसको दीक्षा देनी कि नहीं देनी, योग्य है कि नहीं है, और संभवतः इस बारे में उनकी राय, उनका चिंतन कि दीक्षा की घोषणा करनी मगन मुनि का क्या चिंतन है, उसको थोड़ा ध्यान में ले लें। तो दीक्षा के संदर्भ में मगन मुनि का मानो चलता, उनकी राय। नंबर 2, आचार्य श्री की यात्रा किधर की हो, किधर बिहार होना चाहिए और होना चाहिए, तो इसमें भी मगन मुनि का थोड़ा मतलब यूँ एक था कि किधर पधारना, वो चौमासा मोत्सव और कैसे क्या। संभवतः कालूगणी के ज़माने में, गुरुदेव तुलसी के ज़माने में, तो जब तक मगन मुनि यूँ गुरुकुलवास में थे तो यात्रा के संदर्भ में भी एक उनका अपना चलता। तो दीक्षा और यात्रा ये 2 चीज़ें। और कोई संघीय स्थिति परिस्थिति होती, संघ में कुछ कठिनाई आ गई, अंतरंग कठिनाई आ गई, तो उसके समय में थोड़ा उनका अपना योगदान चिंतन, या कोई कभी विरोध होता और होता संघ में, कोई मतलब कोई दीक्षा का और का विरोध होता, तो ऐसी स्थितियों में कोई जो एक वरिष्ठ मुनि भी थे, फिर मंत्री के स्थान पर भी उनको नियुक्त कर दिया गया था। तो धर्म संघ में ऐसे योग्य एक संत होते हैं, वो भी अच्छी बात है, योग्य चिंतनशील और संघ निष्ठा वाले, संघ हित को महत्व देने वाले, व्यक्तिगत कुछ नहीं, संघ हित हो। आचार्य श्री तुलसी आचार्य बन गए थे, बाद में मगन मुनि का साज भी एक तरह से स्थूल भाषा में कहें तो समाप्त कर दिया गया था, उनका साज भी नहीं रखा गया। ऐसे तो मगवा गणी के युग से वे थे, फिर आचार्य श्री तुलसी के समय फिर उनका साज भी नहीं रखा गया। उन्होंने स्वयं ने निवेदन भी किया, मेरा साज अब नहीं रहना चाहिए, तो साज नहीं मेरा, कि वो तो संघीय आदमी बन गए थे, संघीय आदमी, संघीय व्यक्ति हैं, उनका साज क्या रहे। तो साज भी उनका फिर नहीं रखा गया। तो उनके पास संत और थे, 3 भागों में 3 साज नए बना दिए गए, और मगन मुनि को साज से मानो ऊपर उनकी सेवा में नियुक्ति हो गई, साज उनका नहीं रहा। और मगन मुनि एक नए नए आचार्य बने थे, गुरुदेव तुलसी छोटी उम्र के करीब 22 वर्ष के थे। ऐसे नए आचार्य को जो सहयोग देना, योगदान देना प्रशासन में, यानी संघ में उनको एक स्थापित हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो यह ध्यान देना भी कितनी अच्छी एक सेवा है कि हमारे नए आचार्य बने हैं, वे कैसे प्रतिष्ठित रहें। भले छोटी उम्र के हैं, बहुत छोटी उम्र के, पर हमारे आचार्य हैं, कालूगणी ने इनको बनाया है, तो कालूगणी नहीं रहे हैं तो कैसे इनको एक स्थापित किया जा सके। तो मगन मुनि ने अपनी उस जमाने में जो सेवा दी है कि हमारे आचार्य पूछते कितनी उम्र, आचार्य श्री की उम्र कितनी है, खैर उनका अपना जवाब, एक स्थापित करने का प्रयास। और ब्यावर का मर्यादा महोत्सव हुआ, थोड़ी कठिनाई की स्थिति भी स्थान को लेकर जो भी, तो वो स्थिति भी पार हो गई। जयपुर में दीक्षा का विरोध, विक्रम संवत 2006 जयपुर में दीक्षा का विरोध, वो स्थिति भी पार हुई। तो ऐसे धर्म संघ में स्थितियाँ आ सकती हैं, आई हैं। अब उन स्थितियों में भी थोड़ा यथा योग्य अपना ध्यान रखना। कभी आचार्य तो हैं ही, पर कुछ संत भी इतने समझदार, इतने कर्मठ, इतने प्रतिष्ठित कि आचार्य श्री तक उनको कोई आंच ही नहीं, छोटी मोटी बात हम ही संभाल लें, उन तक बात जाए ही नहीं। भले जाए तो जाए कि उनके पास भी हम पूरे इसमें साथ हैं, विरोध है और है, कैसे उससे निपटना है, बुद्धिमत्ता से कैसे काम चलाना। तो बहुश्रुत होते हैं वे, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए,
कि कोई शास्त्रीय बात है और है, प्रमाण निकालना है, तो भी यथार्थ जो यथार्थ है उसको हमें प्रस्तुत करना है, तो ज्ञानी चाहिए। तो बहुश्रुत हैं कि बहुश्रुत की पर्युपासना करना। इह लोग पारत्त हियम जेनम गच्छई सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ व्यनिच्छयम, कि बहुश्रुत की पर्युपासना करो, उनसे कोई पथ दर्शन मिले, ज्ञान मिले, उनसे प्रश्न करो, अच्छा उत्तर मिल जाए। तो यह 11वां अध्ययन है। इसमें अनेक बातें बताई गई बहुश्रुत के बारे में। इस शंख है, शंख में दूध रखा गया है। अब देखिए, शंख में दूध रखा गया है, वह कितना शोभायमान। अपनी ओर से भी दूध अपने आप में भी स्वच्छ है, सफ़ेद है। इधर जो आधार है शंख पात्र, वो भी कितना स्वच्छ है। तो शंख में रखा हुआ दूध है, वो कहते हैं खट्टा नहीं होता है, वो खट्टा नहीं होता, वो झरता भी नहीं है। तो शंख पात्र में रखा हुआ दूध खट्टा नहीं होता है, न झरता है। तो इसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु है, वो भी मानो एक शंख के समान निर्मल। कि बहुश्रुत में ज्ञान होना तो एक आयाम है ही, पर केवल ज्ञान ही नहीं, उसकी साधना भी अच्छी रहे। केवल मान लो थोड़ा ज्ञान तो कर लिया, शास्त्रों का ज्ञाता है, साधना पक्ष कमजोर है, तो ज्ञान होने पर भी उसकी प्रतिष्ठा होना कई बार मुश्किल हो सकता है। ज्ञान तो है, बाकी कमियां है, तो उनकी प्रतिष्ठा कैसे हो। इसलिए बहुश्रुत में ज्ञान के साथ साधना भी अच्छी होनी चाहिए कि प्रतिष्ठित रहें कि भी ये हमारे बहुश्रुत हैं, इनका ज्ञान, इनकी साधना। तो साधना का पक्ष भी बहुश्रुत का सबल रहे तो अच्छा रहे। तो शंख के समान निर्मल बहुश्रुत साधु निर्मल, ज्ञान भी है, साथ में और भी निर्मलता है। आगमकार ने कहा कि धम्मो कित्ती तहा सुयम, बहुश्रुत भिक्षु है, उसमें धर्म भी रहे, साधना भी अच्छी, कित्ती उसकी कीर्ति भी होती है, उसमें श्रुत भी हो कि श्रुत है और साधना है, तो कीर्ति भी फैल सकती है, एक प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। तो बहुश्रुत की पूजा, कि जो ज्ञानी है बहुश्रुत है, और यह भी साधना है। बहुश्रुत बनने के लिए कितना श्रम समय नियोजन करना होता होगा। आचार्य श्री तुलसी को हम देखें, कितना ज्ञानाराधना में उन्होंने श्रम किया होगा, कितना कंठस्थ किया होगा, कितना पढ़ना पढ़ाना कितना किया होगा। तो यह सारस्वत साधना, सारस्वत साधना है, सरस्वती की साधना, विद्या की साधना। तो इसके लिए थोड़ा बाहर से आकर्षण कम, बाहर का कम आकर्षण हो, न हो, ज्ञान साधना में आकर्षण रहे, तो यह ज्ञान का आकर्षण भी हो। अब ज़्यादा बाहर का आकर्षण है, बातों में अगर ज़्यादा रस है, बातों में ज़्यादा रस। अब विद्यार्थी जीवन का समय है, संत बातों में ज़्यादा रुचि लेते रहे, घंटा घंटा बातें करते रहते हैं। तो बातों में ज़्यादा रहोगे, फिर ज्ञान में कब समय कितना लगा पाओगे। तो हमारे छोटे छोटे कई युवा और छोटे संत हैं, कभी समय जितना मिले वो ज्ञानाराधना में कितना लगा सकें। यह महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है। तो श्रुत की आराधना के लिए संभवतः बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। 7 वर्षों का पाठ्यक्रम है, 7 वर्षों का। तो उसका अध्ययन करें,
अनेक हमारे चारित्रात्मा इससे जुड़े हुए हैं। महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम और साध्वी प्रमुखा जी उस पाठ्यक्रम के वो डायरेक्टर के रूप में हैं। वो चलता है हमारे महाप्रज्ञ श्रुताराधना कि उसके डायरेक्टर यानी निर्देश वो आपको बनाया हुआ है साध्वी प्रमुखा जी को, उसकी व्यवस्था का और का सारा। तो वो साधु साध्वियाँ इस पाठ्यक्रम को करें तो आशा करता हूँ अच्छा एक ज्ञान 7 वर्षों तक पढ़ेंगे तो शास्त्रों का और का यूँ अच्छा ज्ञान हो सकता है। यह तत्वज्ञान वाला पाठ्यक्रम और तेरापंथ दर्शन जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा उसका भी कोई अध्ययन करे, परीक्षा दे, तो भी तात्विक ज्ञान तेरापंथ दर्शन का ज्ञान होने की आशा संभावना की जा सकती है। और भी कई माध्यम हैं ज्ञान प्राप्ति के। तो बहुश्रुत मान लो सब बहुश्रुत न भी बन सकें तो कुछ श्रुत तो बने, कुछ श्रुत इतने तो बन जाएं। बहुश्रुत हम न भी बन सकें तो कुछ श्रुत अंश श्रुत तो बन जाएं। कुछ ज्ञान तो हो ही सकता है, प्रयास करें तो, बुद्धि है, प्रयास है, तो हम बहुश्रुत बन सकें तो बढ़िया, वरना अंश श्रुत भी बन जाएं, कुछ श्रुत भी बन जाएं, ज्ञान का अच्छा विकास हो जाए। और साधु साध्वियाँ समणियाँ जिनमें प्रतिभा है, प्रज्ञा हो, प्रतिभा हो। और हमारे धर्म संघ में इतने अभी भी साधु साध्वियाँ समणियाँ, फिर मुमुक्षु बाइयार मुमुक्षु भाई ये लोग हैं। तो जैसे मुमुक्षु हैं, मान लो ये बाइयाँ पढ़ती हैं, उनका अपना अध्ययन का क्रम चलता है, बाद में वे समणी बन गई, साध्वी बन गई। तो मुमुक्षु काल में तो बहुत अच्छा एक अध्ययन कर लेना चाहिए कि उसमें न तो इतनी बिहार है न यात्रा है। तो मुमुक्षु काल है, उसमें पढ़ने का अच्छा प्रयास रखना चाहिए कि जो करना हो BA करो, MA करो और कोई अध्ययन करो। तो मुमुक्षु काल में अच्छा अध्ययन का प्रयास रखना चाहिए। ज्ञान कंठस्थ ज्ञान भी हो जाए और भी पढ़ना जो भी वो अध्ययन हो जाए। तो मुमुक्षु काल का बढ़िया उपयोग करना चाहिए। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल समय मिले तो पढ़ने में अच्छी एक रुचि रखने, ज्ञान साधना तो है ही, साथ में श्रुत ज्ञान का विकास हो उसका भी अच्छा प्रयास करना चाहिए। दीक्षा होने के बाद समणी बन गई साध्वी, कोई साधु बन गए, जितना फिर हो सके उतना बाद में भी कर सकते हैं। पर बाद में मान लो कितना हो, कितना अवसर मिले, पर मुमुक्षु काल में तो इस समय का बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो आगमकार ने बहुश्रुत के लिए शंख की जो उपमा या उदाहरण दिया है कि शंख है, शंख में जो दूध रखा गया है तो दूध अपने आप में सफ़ेद है, स्वच्छ है, शंख भी स्वच्छ है, दोनों ओर से महिमा है, आधेय और आधार दोनों की महिमा है। तो इसी प्रकार वो ज्ञान है, वो जिस साधु में है तो साधु की महिमा ज्ञान से और ज्ञान की महिमा उस साधु से। ज्ञान किसके पास? अमुक मुनि जी, अमुक साधु जी, ओहो बड़े वो तो अच्छे हैं, उनमें ज्ञान भी इतना है। तो शंख और दूध दोनों की परस्पर एक दूसरे से महिमा हो सकती है। वैसे श्रुत और साधु, श्रुत और साध्वी, इनकी भी एक दूसरे से महिमा बढ़े, उनमें इतना ज्ञान है। तो हम सभी को जितना आनुकूल्य हो, समय मिले, हमें श्रुत का ज्ञान का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे ये आगम हैं, इनका ज्ञान, इनका स्वाध्याय, इनका चितारना, चिंतन, मंथन, मनन, अनुप्रेक्षा करते रहें। जैसा मौका हो कि आगम में यह बात आई है, आगम में यह बात आई है, तो इसका क्या मतलब, इसका उपयोग करें। व्याख्यान में भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी न्यारा में व्याख्यान देते हैं। तो आगम का उपयोग हम सभी को, भले गुरुकुलवास में रहें चाहे न्यारा में, या चतुर्मास जैसा समय है, तो व्याख्यान में आगम का उपयोग यथासंभवतया हमें करना चाहिए, होना चाहिए।
ऊपरला व्याख्यान भले वो दूसरा बांस दें, पहला जो है मूल सूत्र का व्याख्यान जिसे कहें, वो हमारा आगम का होता रहे। कभी भगवती बांस दी, कभी उत्तर जयनानी, कभी ठाणम, कभी और कोई, कभी नया धम्म कहाओ। ऐसे आगमों को इस चौमासे में यह, इस चौमासे में यह, जो आगमों का चुनाव करते रहें और आगमाधारित प्रवचन व्याख्यान करें। तो ऐसा जितना संभव हो सके वो हमें प्रयास रखना चाहिए कि आगम जो हमारा है वो महिमा संपन्न एक हमारा साहित्य है, वाङ्मय है। तो उसको जितना हम स्वाध्याय में काम ले सकें, चितारने में, पढ़ने में, व्याख्यान में काम ले सकें, तो इतना हमारा जो ये साहित्य है आगम का। और हम देखें आगमों में कितनी अच्छी अच्छी बातें, बढ़िया बातें हमें, और हमारे तो प्रमाण है 11 अंग तो स्वतः प्रमाण, बाकी के 32 में अन्य वो भी हमारे यहाँ प्रमाण के रूप में एक प्रतिष्ठित। तो ऐसा आगम वाङ्मय हम उसका साहित्य, उसके साहित्य का स्वाध्याय करें तो बहुश्रुत कि बहुश्रुत के पास तो थोड़ा आगम का भी ज्ञान हो और भी परंपरा का, हमारे तेरा पंथ की परंपरा का भी ज्ञान और भी प्रतिभा हो, प्रज्ञा हो, चिंतन मनन कर सकें। तो हम बहुश्रुत हैं तो ठीक है, हैं तो और आगे, बहुश्रुत हैं तो और ज़्यादा विकास करने का प्रयास करें। और बहुश्रुत अभी नहीं हैं तो बहुश्रुत बन सकें उस दिशा में, बहुश्रुत या अंश श्रुत जितना बन सकें यथा योग्य यथा संभव हमें प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बमुहसेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।